औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास फर्स्ट ईयर ICS, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो इब्तदाई जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर हमने जो है आज डिस्कस करनी है। पहले तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है ना। फिर ही पता चलेगा कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट। जब आपको कंप्यूटर का ही नहीं पता होगा तो फिर आगे आप किस तरह चलेंगे। तो कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो डाटा को कबूल करता है और उस डाटा पर अमल सरअंजाम देता है। हम कंप्यूटर को डाटा किस सूरत में देते हैं? हम कंप्यूटर को डाटा इनपुट की सूरत में देते हैं और कंप्यूटर हमें जो है वो उस डाटा के ऊपर काम करके प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट की सूरत में हमें जो है वो पहुंचाता है। अब ये जो डाटा होता है कंप्यूटर के अंदर, एक डाटा जो है वो आर्जी होता है, एक डाटा जो है वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो सेव होता है। जो आर्जी डाटा होता है वो कंप्यूटर की जो है वो रैम के अंदर होता है, जो मुस्तकिल डाटा सेव होता है वो कंप्यूटर के जो है वो हार्ड के अंदर जो है वो डाटा सेव होता है। अब कंप्यूटर जो है वो दो पार्ट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। उसका जो है वो एक हिस्सा जिसको हम बोलेंगे हार्डवेयर और एक हिस्सा जो है वो सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बेटा क्या चीज़ होती है? हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम पकड़ सके, पकड़ कर महसूस करें। जैसे कि अपना सिस्टम यूनिट हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पावर केबल होगी, डाटा केबल होगी, ठीक है, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। ये सारा कुछ क्या है? ये हमारा जो है हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको जो है हम सिर्फ महसूस करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में सिर्फ हम महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या चीज़ है? जैसे कि आवाज़ होगी, स्क्रीन के ऊपर जो है वो तस्वीर होगी। ये सारा कुछ क्या है? ये सॉफ्टवेयर है जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, पकड़ नहीं सकते। अब सॉफ्टवेयर की सूरत क्या है? प्रोग्राम जो हम कंप्यूटर को देते हैं डाटा की फॉर्म में, डाटा की सूरत में हम कंप्यूटर को जो है वो इनपुट की सूरत में कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग के बाद हमें जो है वो काम करने के बाद आउटपुट की सूरत में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। ये है कंप्यूटर। आप IT सीरीज़ कंप्यूटर स्टडीज़ ICS पार्ट 1 इसका पेज नंबर 3 पर चले जाएं। थोड़ी सी मैं आपको जो है वो इसकी इनटू उर्दू ट्रांसलेशन भी करवा देता हूँ। A computer is a machine that can be programmed to accept data। कंप्यूटर एक मशीन है जो प्रोग्राम को डाटा की सूरत में लेती है और इस पर काम करती है। प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। और इसको महफूज करके हम इन मालूमात को बाद में भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर ये काबिलियत मौजूद है। आ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। वो कौन कौन से? एक है बेटा हार्डवेयर और नंबर 2 सॉफ्टवेयर। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। हम कंप्यूटर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की सूरत में हम देते हैं, इनपुट की सूरत में कंप्यूटर को मालूमात, बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर। लेकिन वो जो काम है वो हार्डवेयर करता है, ठीक है ना, कंप्यूटर करता है। अब मैं आपको एक जो है वो बड़ी एग्जांपल देता हूँ, एक तशबीह देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। देखो बेटा, ये मेरा जिस्म है, ये कंप्लीट हार्डवेयर है। क्या है? कंप्लीट हार्डवेयर है जो हम पकड़ते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को मर्जी पकड़ ले। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर क्या है? वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? रूह है। अब अगर मेरे जिस्म से रूह निकल जाए
तो मेरा जिस्म काम करेगा नहीं करेगा, वो मट्टी बन जाएगा, फना हो जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर अगर हम सॉफ्टवेयर को निकाल देंगे, जैसे कि एक बड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम विंडो 98, विंडो एक्सपी, विंडो 10, विंडो 11 जो हम उसके अंदर करते हैं वो सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम की सूरत में जो भी हम कंप्यूटर के ऊपर जो है वो काम करते हैं वो है सॉफ्टवेयर। अगर हम कंप्यूटर के अंदर से सॉफ्टवेयर निकाल देंगे तो कंप्यूटर काम करेगा? कभी नहीं करेगा। चाहे वो कंप्यूटर जो है वो 5 लाख 10 लाख रुपए का क्यों नहीं है, तो वो कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करेगा। कंप्यूटर उसी वक्त काम करेगा जब कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंप्लीट हो, दोनों कंबाइन हो, दोनों ठीक तरीके से काम कर रहे हों। ये नहीं कि अब हार्डवेयर से हम जो है वो उसके मदरबोर्ड से प्रोसेसर निकाल दे, दिमाग निकाल दे तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, या कंप्यूटर की रैम निकाल दें। जैसे कि इंसान की बॉडी के अंदर दिल, गुर्दे, फेफड़े हैं, किसी एक आर्गन को निकाल देंगे जिस्म नहीं ना काम करेगा। इसी तरह बेटा कंप्यूटर के अंदर जो है मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर जो है वो मदरबोर्ड हो गया, रैम होगी, प्रोसेसर हो गया, अपना हार्ड डिस्क होगी। अगर हम इनको निकाल देंगे तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है बेटा? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है, अब मैं आपको एक तशबीह के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं। मैं आपको कहता हूं, आप कहेंगे 2 और 2 4, आपको कैसे पता लग गया? 2 और 2 4, मैं कहता हूँ आप प्लस करो 2 और 2 4, यानी कि आपके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इन अदद को जमा कर रहा है। इसी तरह बेटा कंप्यूटर को हम कोई भी चीज़ देते हैं ना, किसी भी फॉर्म के अंदर हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, वो हम जो है वो इनपुट की सूरत में देते हैं। किस सूरत में देते हैं? इनपुट की सूरत में हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ जो हम जो है वो कंप्यूटर को देते हैं, चाहे वो डाटा की सूरत में है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन की सूरत में है, वो जो है वो इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइस आर यूज टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस आर यूज इस्तेमाल होती हैं इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। वो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस, नंबर 3 टच पैड, नंबर 4 स्कैनर, नंबर 5 माइक्रोफोन, और नंबर 6 डिजिटल कैमरा। यानी कि जो है हम इनके ज़रिए कंप्यूटर को जो है वो इनपुट देते हैं। कीबोर्ड के ज़रिए आप बेटा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक कहानी लिखता हूँ, मैंने ना जो है नोट्स बनाने हैं उसके ऊपर मैं लिखता हूँ वंस देयर वाज अ क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी। ठीक है, आप इनपुट की सूरत में दे रहे हैं कीबोर्ड के ज़रिए। और माउस के ज़रिए आप किसी भी फाइल को जो है वो ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉपी करके प्रिंट करते हैं, आप बाहर निकालते हैं। आप माउस के ज़रिए भी जो है इनपुट देते हैं। इसके अलावा टच पैड, लैपटॉप नीचे जो है टच पैड होता है, उसके ज़रिए भी आप इनपुट देते हैं। स्कैनर के ज़रिए भी आप कोई तस्वीर रख के कंप्यूटर को जो है वो इनपुट देते हैं। माइक्रोफोन, बाद बंदे जो है डायरेक्ट बात करते हैं नेट के ऊपर, तो वो क्या, सबसे पहले जो है वो एक माइक्रोफोन मिलता है, लैदा डिवाइस होती है, वो लैदा रख के आप डायरेक्ट कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं माइक्रोफोन के ज़रिए। फिर एक डिजिटल कैमरा, आप देखिए अक्सर शादियों में या कोई बड़े फंक्शन के अंदर जो है वो डिजिटल कैमरे के ज़रिए तस्वीर खींचते हैं। खींचने के बाद उसको जो है वो कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, वहाँ उसकी जो है वो फिनिशिंग वगैरह तस्वीरों की होती है। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज होते हैं। तो इस सूरत में ही हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस क्या चीज़ होती है। द प्रोसेसर इज यूज टू प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर एक प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको प्रोसेस करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको जो है वो
CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये एक बिजली से चलने वाले सर्किट के दरमियान मौजूद होता है, यानी कि एक बोर्ड होता है जिसके अंदर जो है वो बिजली चलती है, या उस बोर्ड को कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर एक चिप होती है, उसके अंदर जो है वो प्रोसेसर लगा होता है। इसका काम होता है डाटा को प्रोसेस करना, डाटा के ऊपर जो है वो काम करना। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर जो है क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट ज़रूर होता है। अब हम चलते हैं आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या है बेटा, आपने जो है वो कीबोर्ड के ऊपर काम भी कर लिया, प्रिंट भी कर लिया, आपने इनपुट की सूरत में आपने कंप्यूटर को जो है वो क्या कहते हैं उसको CD के ज़रिए डाटा दे भी रहे हैं, फ्लैश के ज़रिए डाटा दे भी रहे हैं, ठीक है ना। अब कंप्यूटर ने तो कुछ करना है ना। फिर उसके अलावा जो भी आप काम कंप्यूटर को देते हैं और काम करने के बाद वो जो मालूमात जो इंफॉर्मेशन आपको देता है वो कहते हैं उसको आउटपुट। अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। डिस्प्ले द रिजल्ट आपने अक्सर देखा होगा, जब हम कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो LCD के ऊपर जो है वो सारा रिजल्ट आता है, ये कंप्यूटर का जो है वो आउटपुट होता है जिसको हम मॉनिटर पर देखते हैं। अब आउटपुट के कौन कौन से ज़राए हैं जी, ठीक है, वो कौन कौन से हैं मैं इधर लिख देता हूँ। मॉनिटर, नंबर 2 प्रिंटर, नंबर 3 स्पीकर, नंबर 4 हेडफोन, ठीक है। ये आउटपुट के जो है वो ज़राए हैं। मॉनिटर के ज़रिए हम किसी भी तस्वीर को देखते हैं, पकड़ नहीं सकते, महसूस करते हैं। आप प्रिंटर के ज़रिए देखिए ना, आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई CV बनाते हैं, कोई डाटा लिखते हैं, वो प्रिंटर के ज़रिए बाहर आ जाता है। फिर आप स्पीकर है, स्पीकर के अंदर या अपने जो है वो किसी प्रोफेसर का कोई लेक्चर लेना है तो वो आवाज़ आती है स्पीकर के ज़रिए, आप महसूस करते हैं, वो पकड़ नहीं सकते, ठीक है। ये कंप्यूटर का जो है वो आउटपुट है। हेडफोन के ज़रिए भी आप जो है वो आवाज़ को सुन सकते हैं। अब स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी हैं। स्टोरेज डिवाइस देखिए ना बेटा, इतना हमने काम कर लिया, इतना डाटा हमने कंप्यूटर को दिया। कंप्यूटर पर काम करने का कोई ना कोई तो मकसद होता है ना, कि कंप्यूटर पर हम क्यों काम कर रहे हैं। थोड़ा सा डाटा तो हम अपने दिमाग के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। आरजी डाटा तो हम अपने दिमाग के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन हमें भूल जाता है। और कंप्यूटर के अंदर ये खासियत मौजूद है कि कंप्यूटर जो है वो भूलता नहीं। बस यही डिफरेंस है इंसान के अंदर और कंप्यूटर के अंदर। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि कंप्यूटर, आप एक्सेल के ऊपर चले जाएं, जो बच्चे एक्सेल चलाते हैं, ठीक है ना, तो MS वर्ड वगैरह एक्सेल, उसके ऊपर जो है वो इतनी अमाउंट लिखी होती है, वो एक फार्मूला लगाए वो सारा जो है वो उसको हल कर देता है। ये कंप्यूटर के अंदर खासियत है जो इंसान के अंदर नहीं है। अब कंप्यूटर के अंदर जो बड़ी खासियत है कि वो जो हम कंप्यूटर को कोई काम देते हैं, कोई डाटा देते हैं, कंप्यूटर उसको जो है वो महफूज कर लेता है, वो अपनी स्टोरेज के अंदर जो है वो उसको सेव कर लेता है। अब वो किस फॉर्म के अंदर जो है वो सेव करता है। नंबर 1 हार्ड डिस्क के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर, ठीक है। फिर USB आपने देखी होगी, उसके अंदर डाटा स्टोर होता है। फिर CD, शादी वगैरह, सालगिरह वगैरह की CDs वगैरह होती है, मूवी वगैरह, उसके अंदर डाटा स्टोर होता है। फिर जो है वो DVDs के अंदर जो है वो डाटा स्टोर होता है। इस तरह यानी कि इनको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, जिनके अंदर डाटा महफूज होता है और उस डाटा को बाद में हम दोबारा कंप्यूटर के साथ अटैच करके हम उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारी जो है वो स्टोरेज डिवाइस। आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कंप्यूटर क्या है, डिस्कस की प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, उसके जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, जो हिस्से हैं, वो मैंने आपको जो है वो तफसील से बताने की कोशिश की है ताकि बेटा आपको समझ आ जाए। और मैं बारहा आपको कह रहा हूं कि अगर आपने ICS करना है, आपने कंप्यूटर जो है वो
ये पढ़ना है तो आप कंप्यूटर कोर्स मस्ट करें। आप कॉम कर लें, कंप्यूटर ऑफिस मैनेजमेंट, आप डोम कर लें, डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट, करीबी जो अकेडमीज आपके इर्द गिर्द हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी भी है, इंशाल्लाह ताला मंडे से हम बाकायदा जो है वो इसका आगाज़ कर रहे हैं। आप राह इल्म ऑफिशियल प्लेटफार्म के अंदर भी कंप्लीट जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज हैं आपको उन सब की वीडियोस जो है वो मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक हल्का सा घर के अंदर कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये तो था बेटा आज का लेक्चर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।